हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ मैट्रिक्स। हाँ जी, हमने जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारी इंट्रोडक्शन की हो चुकी है। मैट्रिक्स की मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो मैट्रिक्स के रिलेटेड ही है कि मैट्रिक्स के सामने सामने कैसे सॉल्व करने हैं। अब जो है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास रोज़ कॉलम्स वगैरह क्या होती है, प्लीज़ आप उसे देख लेना। हम आगे करते हैं। तो जो है हमारे पास इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट करनी है हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 2 × 2 का क्या मतलब है, ज़रा ध्यान देना कि ये जो हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट है 2x2, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रो को और ये डिनोट करता है कॉलम को। दिस वन रो और दिस वन कॉलम। रो को हम m के साथ डिनोट करते हैं और कॉलम को किसके साथ डिनोट करते हैं, n के साथ। इसका मतलब हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना, जो हमने मैट्रिक्स बनानी है उसमें 2 तो रो होनी चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, कॉलम। अब जो 2 रोज है 2 कॉलम्स है उसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, वो क्या होगी, A11 A12 A21 A22। अब हमारे पास देखो ज़रा, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई जिसमें 2 रोज है, 2 क्या है, कॉलम। अब हमने क्या करना है, इसके थ्रू हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका रिलेशन हमारे पास दिया गया है। वो रिलेशन हमारे पास क्या है, Aij किसके इक्वल है, I/J। इसका मतलब हम 1 by 1 j एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A11। इसका क्या मतलब, जो फर्स्ट वैल्यू है वो I की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू किसकी है, ये की वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे पुट करेंगे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। एक बात का और ध्यान रखना आप कि जहाँ पे जो मेरे पास IJ है, जरूरी नहीं कि जहाँ पे IJ आए JI भी आ सकता है। आपने बस नंबर कंपेयर करना है कि जो फर्स्ट वाला नंबर कंपेयर होएगा फर्स्ट के साथ होएगा, सेकंड के साथ होएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A12। यहाँ आप लिख सकते हो कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1। नेक्स्ट A12, इसके साथ कंपेयर करें, जो फर्स्ट वैल्यू है हमें रिलेशन दिया गया है उसका क्या मतलब है कि उसकी फुट पावर में फर्स्ट वैल्यू I की या सेकंड वैल्यू ये की। इसका मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। हम जो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन गिवन है हम उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हमारे पास 2 1 आएगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 1। I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू कितनी है, 1। 2/1 आप 2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट A2, इसका मतलब I भी 2 है और J भी 2 है, तो ये कितना आ गया, 2/2 दैट इज़ 1। अब आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए। आपने ये एलिमेंट सिर्फ फाइंड नहीं करने, ऐसा नहीं है कि फाइंड करके छोड़ दिया, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया कि हमने वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो जो हमने जो एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं तो उसको भी तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो 1 by 1 लिखते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, A11। इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास कितनी आई है, वो है ये 1। A12 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट वन 2, नेक्स्ट वन 1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। कितने ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट हुई है, 2x2 की। ये जरूरी नहीं है कि आपको 2x2 आए, ये जरूरी नहीं है आपको कि Aij यही फंक्शन दिया हो, आपको ये भी तो दिया हो सकता है ना, Aij 3i - j भी तो दिया हो सकता है। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने वैल्यूज पुट करनी है। जैसे इसमें मैंने A21 फाइंड आउट करना हो तो इसका क्या मतलब है, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 1। बस आप सेम प्रोसीजर फॉलो करना, जो रिलेशन आपको दिया गया है उस रिलेशन को यूज़ करना। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला गया है, पहले वो मैट्रिक्स की आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना, देन वो एलिमेंट्स देकर वो एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेना। लाइक एज मेरे पास मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 की। कितने की कंस्ट्रक्ट करनी है, 3x2 की। अब देखो ज़रा, जो मेरे पास 3 है, 3 तो क्या है, हमारे पास रोज़ है ना, ये डिनोट कर रही है रोज को और ये डिनोट कर रही है कॉलम को। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 3 रोज हो और 2 क्या हो, कॉलम। तो इसे बनाते हैं A11 A12, ठीक है। 2 कॉलम है तो 2 कॉलम ही लिए हैं। नेक्स्ट वन A21 A22 A31 A32। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी कितने ऑर्डर की, 3x2 की। इससे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला एलिमेंट फिक्स रहता है, लास्ट वाला चेंज होता है।
फर्स्ट वाला एलिमेंट फिक्स देन लास्ट वाला चेंज, सिमिलरली ये वे, ऐसे हम ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक एग्जांपल और करते हैं और उसमें क्या है, हमारे पास है कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ थोड़ी, यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर 2x2 नहीं है, मैं ले रही हूँ 3x1 ले रही हूँ, 3x1 मैट्रिक्स ले रही हूँ कि हमने 3x1 की कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर aij इज इक्वल टू i माइनस जे। मैंने ये वैल्यू ले ली, मैंने फंक्शन भी ले लिया, मतलब उसके कैसे रिप्रेजेंट करना है और 3x1 की मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ज़रा ध्यान देना कि जो 3x1 है, 3x1 का क्या मतलब हुआ कि इसमें मेरे पास 3 तो रोज़ हों और 1 क्या हो, हमारे पास कॉलम हो। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो हम जहाँ पे एक बार 3x2 की भी ले सकते हैं। 3x2 का क्या मतलब है कि 3 रोज़ और 2 क्या होने चाहिए, कॉलम। 1 बाय 1 आपको 1 रो के साथ भी करवाऊंगी और 1 कॉलम के साथ भी करवाऊंगी। थोड़ा सा आपका बेसिक बना दें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और सॉल्व करवाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया, और जो कर रहे हैं प्लीज़ मेरे लिंक को शेयर कीजिए और आप भी आगे आगे फॉरवर्ड इसे करते रहिए। और इसके साथ जो अब हमारा क्वेश्चन है वो है aij। हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास दे दिया गया है, हमने मैट्रिक्स किसकी कंस्ट्रक्ट करनी है, 3x2 की। इसका क्या मतलब है, 3 रोज और 2 कॉलम, दैट इज a11 a12 a21 a22 a31 a32। ये क्या हुआ, हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई जिसमें 3 रोज और 2 क्या है, कॉलम। जैसे मैंने पहले आपको अभी बताया कि कैसे हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें मैंने रिलेशन को चेंज कर दिया। हम 1 बाय 1 वैसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a11 हमारे पास जो रिलेशन है वो है aij i माइनस जे। a11 का क्या मतलब, i हमारे पास 1 है और j भी कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। नेक्स्ट 1 2, फर्स्ट वैल्यू i की, सेकंड वैल्यू j की, तो ये सिंपल है, -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1, मतलब 2 माइनस 1 ये 1 आ गया। a22 क्या है, i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी कितनी है 2, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट a31, मतलब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, दिस वन 2। नेक्स्ट वन a32, 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1। जी मैं आपको बार बार जो एग्जांपल करवा रही हूँ, इसके करवाने का यही मकसद है कि आपको जस्ट मेथड पता होना चाहिए, जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोल सकते हैं, आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, तो आप इसे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना, बार बार बोल रही हूँ तो आपको इसे ईजी रहेगा। अब हमने जो एलिमेंट्स है वो तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो वह कैसे लिखा जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है a11 वो हमारे पास आया है 0, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 1 0 2 1। एक बात का और ध्यान रखना, कहाँ मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनमें चेंज उसका क्या कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू ही उसकी प्लेस पे पुट करनी है। अब जैसे इसके साथ i माइनस जे लिया है, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता कि i j कितना है, i माइनस जे मॉड। अब जब मॉड फंक्शन है, मेथड तो सेम है। सपोज हमने 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसकी कितनी आ जाएगी, a11 a12 a21 a22। अब देखो जब a11 फाइंड आउट करेंगे, i माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 का मॉड तो 0 ही होता है ना। अब मॉड का क्या मतलब है, मॉड का मतलब क्या है, जो मॉड में वैल्यू पॉजिटिव, अगर सपोज मेरे पास मॉड में 4 है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा ऑलरेडी। अगर मेरे पास -4 है तो इसका आंसर कितना आ गया 4। मतलब जो मॉड है वो नेगेटिव नंबर को किस में चेंज कर देता है, पॉजिटिव में। बस इसका यही काम है। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं a12, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, दैट इज -1, दैट इज 1, बिकॉज ऑफ जो मॉड है वो नेगेटिव को रिमूव कर देता है। अब जैसे मेरे पास है 2 1, देन 2 माइनस 1, 1 का मॉड कितना होता है 1। अब ये 2 2, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड कितना होता है 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कितनी बन गई 0 1 1 0। आपको कोई भी रिलेशन दिया जा सकता है और आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, तो आप इसे मेथड को समझिए, बेसिक को समझिए, देन आप आगे मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।